तो पहले की गंगा और अब की गंगा में क्या अंतर आपको देखने मिलता है? नो डाउट परिवर्तन तो आया ही होगा पहले से और अब में। मैं ऋषिकेश की गंगा जी के लिए तो ये कह सकता हूँ कि पहले भी हम लोग अंजलि में गंगा जल रख करके पी लेते थे, खूब पेट भर के पी लेते थे। आज भी ऋषिकेश में गंगा जी का पानी इतना साफ है कि हम उसको पी सकते हैं। देखो ना, 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने प्रयागराज में डुबकी लगाई है, गंगा में डुबकी लगाई है। उसके बावजूद भी सब सही है। जो भी खेलता है गंगा जी की लहरों से तो वो तो भैया गंगा है, वो भगवान महादेव के माथे पे चढ़ करके बैठने वाली गंगा है। आप वहाँ बियर के जो बोतलें हैं वो कोई उठा करके थोड़ी ना, वो टूट जा रही है, वहाँ पत्थर लग करके टूट रही है तो पानी में जा रही है। वही गाय आ रही है, उधर घूम रही है। हम जिनको पूजते हैं, जिनको मानते हैं, उस गाय के मुंह में भी वो बोतल जाएगी। जो आपने देख लिया, जो हम लोगों ने देख लिया ना, वो अब असंभव है वो मिलना। मैंने बताया ना, हम गंगा जी जाके तैरते थे, हम लोग पतंग उड़ाते थे, हम लोग कंचे खेलते थे। अब ये सारे गेम ना मोबाइल पर है। अभी जो साली है उसने बहुत छोटा सा पपी लिया है, उसका नाम है हाचिको। हाँ। तो मेरी बेटी आके क्या कहती है, पापा मुझे ना चॉकलेट चाहिए। लोग की बेटा, तो पापा ने मेरे को ना 2 चॉकलेट चाहिए। मतलब 2 चॉकलेट चाहिए? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार कि अपने भाई के लिए मांग रही है। नया घर बना, बड़ा सा घर बनाया पापा ने। तो पापा के एक फ्रेंड है जज साहब, वो आए, उन्होंने बोला, कह रहे तिवारी जी इतना बड़ा घर बनाया आपने, एक डॉगी रखो यहाँ पर। तो पापा कह रहे हैं, अरे मेरे यहाँ 3 ऑलरेडी हैं भाई। यार डॉग्स जो हैं वो कितने शार्प होते हैं। तो वहाँ पे मेरे चाचा के बेटे गए और रॉक्सी या बूजू दोनों में से कोई था, वो वहाँ पर कहीं बेटा गुम हो गया। तो वो लोग कैसे किसी पिकनिक में गए होंगे, किसी भी XYZ में गए होंगे, वो आपको रास्ता तो बता नहीं पाएगा डॉगी, पर वो जानता है रास्ता। डॉग को पूजा भी जाता है, आई थिंक एक पूजा भी होती है। फिर कहते हैं जिनका शनि भारी होता है, सही पकड़े हैं, है ना? अभी सुन लीजिए, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव है, शनि की महादशा चल रही है, डॉग्स को भोजन कराना, उनको रोटी देना, उनको बिस्कुट देना, उनको खिलाना, उनको प्रसन्न करना, उनके चेहरे पे मुस्कान लाना, आपकी हर बाधा, हर परेशानी, हर अड़चन, हर कष्ट को हर लेने वाला काम। हाँ, ये अलाउड नहीं है, यहाँ ये अलाउड नहीं है। फिर वो मतलब एक बात बताओ, भगवान ने हमें बनाया, हम थैंक यू कहते हैं। अरे भाई, उन्होंने जीव जंतुओं को भी बनाया है, उन्होंने ही बनाया है, कोई दूसरे भगवान जी थोड़ी ना आए थे। वो क्या नहीं कर पाते हमारी तरह? वो हमारी तरह इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, वो बोल नहीं पाते हैं। 10 में से 9 तलाक लोग जो लोगों के हो रहे हैं ना, वो इस वजह से हो रहे हैं कि पति काम करके आता है या पत्नी काम करके आती है, और वो दोनों एक दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जो देना चाहिए। कल तो प्यार से बात कर रहा था, कल ही तो आई लव यू बोला था, आज फिर आई लव यू बोलूं क्या? नहीं भाई, डेली बोलना चाहिए। ये डॉग से सीखो। आप हर बार घर आते हो और हर बार पहले गले लगाता है। अगर आप उनसे ये प्रेम नहीं सीख सकते तो फिर बेकार की बात है। जॉन अब्राहम इसको प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर प्रमोट कर रहे हैं। मैं वेगन हो गया हूँ और मैं अब डेयरी प्रोडक्ट नहीं पीता हूँ, नहीं खाता हूँ। किसी भी मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखूं तो ये बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, महसूस करता हूँ कि जब भी आप किसी जीव जंतु को तकलीफ़ दे करके बहुत सारी चीज़ें अर्जित करना चाहते हैं, पर इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जो दूध निकल रहा है, ये जो ज़बरदस्ती दूध निकाल रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको इंजेक्शन दे करके फिर वो जो चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपको फलेगा तो नहीं भाई। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप ये खाना छोड़ दो, आप दूध पीना छोड़ दो, आप पनीर खाना छोड़ दो, वो गैस होगी। और पहले क्या कहते थे, रात को ठंडा दूध पी करके सो जाओ, सब गैस ठीक हो जाएगी। कल जो चीज़ आपको फलती थी, आज वो आपके विपरीत जा रही है। क्यों जा रही है? हम क्या बोलते थे डॉग को देख करके कि डॉग अगर देखो तो दौड़ना नहीं बेटा। अगर डॉग के आके दौड़ोगे ना तो सोचेगा आप चोरी करके भाग रहे हो या कुछ बदमाशी करके भाग रहे हो, किसी को मार, वो आपके पीछे भागेगा, काटेगा नहीं। क्या हो रहा है? पहले क्या होता था, आप वैद्य के पास जाते थे, नब्ज देखता था, 5 रुपए की दवाई, कई लोग होम्योपैथिक होते थे, मुंह खोलो जीभ बाहर करो, डाल देते, जा बेटा घर जा, क्या पैसा। आप हॉस्पिटल जाने से डरते हो, डर के मारे आप इंश्योरेंस ले रहे हो। इंश्योरेंस जो बेच रहे हैं ना लोग, आपको डरा करके बेच रहे कि कल सर कुछ घट गया तो क्या करोगे। डर ही है जो भक्ति को उत्पन्न करती है, नहीं तो नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे जैसे मानवता कम हो रही है, कटुता बढ़ रही है अपोजिट इसके, तो भाई ये मतलब वही है कि जो बोगे वही काटोगे दोस्त। जब भी पाप का मतलब बोलबाला होगा, बढ़ेगा, तो प्रकृति खुद जवाब देगी, गंगा मैया खुद जवाब देगी। So welcome to Talkie Tales everybody.
आज हमारे पास और हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल पर्सन जो कि एक दोस्त भी हैं, होस्ट भी हैं, एंड ही इज़ डन मैनी भोजपुरी फिल्म्स. यू मस्ट बी सीइंग हिम इन मैनी टीवी shows and you cannot forget this face from Rakhi Swayamvar. I can bet you that. So welcome to Talkie Tales, our very dearest friend मनमोहन तिवारी जो हमारी सखी भी है. तो मैं बोलूँगी वेलकम सखी. थैंक यू सखी. कैसी सखी? सो सखी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, आप होस्ट हैं तो आज गेस्ट की जगह बैठकर आपको कैसा लग रहा है? सखी पहले तो मुझे इतनी फॉर्मल बातचीत में भी आई नो यार थोड़ा अजीब लग रहा है. हाँ. बट ये अजीब अच्छा वाला है. और डेफिनेटली जब आप इस तरफ आते हैं तो आपको सवालों के जवाब देने हैं, आपको अपने बारे में बात करनी है. मैं जब अपना पॉडकास्ट करता हूँ तो मैं जब मेरे से कुछ पूछा जाता है मैं बोलता हूँ मेरा पॉडकास्ट नहीं है भाई, आपको जवाब देना है. हाँ. तो इस बार जो है वो चक्री घूम गई है मेरी तरफ. तो अच्छा ही लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा. हॉट सीट पे हैं आप. थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ पर मुझे मालूम है कि सामने सखी है तो सब अच्छा ही होने वाला है. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है बहुत सारा प्रेम और मोहब्बत हमारे फनी फ्रेंड्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए. तो मैं जानना चाहूँगी कि मतलब यहाँ से स्टार्ट करते कि बचपन से आपके की शुरुआत, फर्स्ट इंटरेक्शन, और जैसे छोटे शहरों में कैसा माहौल रहता है. व्हाट इज़ द थिंग दैट यू हैव सीन? छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि बहुत बड़ी हो जाती हैं. तो हम लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है, हम लोगों की जो दोस्ती यारी है, वो पतंग उड़ाने से शुरू होती है, कंचे खेलने से शुरू होती है, टायर चलाने से शुरू होती है. तो हम लोगों की दोस्तियाँ इस तरीके की हैं जो आज तक चलती आ रही हैं. कोई साइंटिस्ट बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई कुछ बन गया है, कोई डॉक्टर है, और अब हम एक्टर बन गए. और हमने भी वकालत करी पर वकालत को पेशा नहीं बनाया, उसमें कुछ काम नहीं किया. एक्टर बन गए, अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, 50 चीज़ें कर रहे हैं. तो हाँ, आज भी वो सारे जो दोस्त हैं जो छोटे शहरों के दोस्त हैं, छोटे शहरों की जिसमें वो मिट्टी की खुशबू है, वो अभी तक जुड़े हुए हैं. हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम लोग बातें भी करते हैं जब टाइम लगता है. कभी वो मेरा अच्छा काम देखते हैं तो मुझे कॉल करते हैं, मैं उनका अच्छा काम देखता हूँ या कुछ भी बेहतर करते हैं. चूँकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम लोग आज भी कनेक्टेड हैं तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं. कुछ स्कूल के ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पर, थैंक्स टू व्हाट्सएप. तो हम लोग हैं वहाँ पर जुड़े हुए हैं. तो हैं जुड़े हुए हम लोग, बतिया ही लेते हैं कुछ ना कुछ, आओ बहन चुगली करे टाइप. लेकिन बहुत खूबसूरत जगह से आते हैं आप, लाइक ब्यूटीफुल. तो वहाँ की कुछ बातें बताएं आप हमें कि ग्रोइंग अप इन ऋषिकेश, हाउ वाज इट? अरे ऋषिकेश तो स्वर्गीय अनुभव है. वहाँ तो मतलब देवभूमि है वो. और कहीं से भी शुरू करें, हम लोगों की सुबह होती थी मंदिरों की घंटी बजने से. घंटी बजती थी, पिताजी हम लोगों को उठा देते थे, अपने आप वो पर्दा वर्दा हटा देते थे, गायत्री मंत्र शुरू कर देंगे, उठना ही पड़ेगा. तो वहाँ तो 6 बजे सबकी नींद अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाती है. तो मतलब किसी को ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है. इधर घंटी बज रही, उधर घंटी बज रही, मंदिर में घंटियाँ बज रही, कहीं से भजन की आवाज़ आ रही है, तो आप रोते धोते भी 6:30-7 बजे तक उठ ही जाओगे. तो यहाँ इस तरह से हम लोगों की सुबह होती थी. हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा करते थे. तो शिशु मंदिर स्कूल पहुँचे और वहाँ शाखा वाखा लगती थी, शाखा वाखा अटेंड करते थे और पढ़ाई लिखाई करे और चल दिए घर. और हम लोगों की दोपहर होती थी गंगा जी में. गंगा जी जाते थे, गंगा जी स्नान करने, नहाने. तो सारे दोस्त लोग इकट्ठा होकर के चुपचाप बिना किसी को बताया होता है, या तो गंगा जी नहाने गए या बैट बॉल खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए. तो इस तरह से हम लोगों की ये दिनचर्या जो मैक्सिमम टाइम तक यही रही. बहुत बड़े भी हो गए तो भी हम लोगों के यहाँ गंगा जी जो है ना, वो चूँकि गंगा जी विस्तृत हैं, बड़ी हैं, तो पार्ट में ना डिवाइड कर रखा है. तो गंगा जी का छोटा वाला पार्ट है, हम लोग तैर करके दूसरी तरफ जाते थे. तो ये कंपटीशन होता था पहले कौन तैर करके पहुंचेगा. तो आप बोल सकते कि मैं स्कूल तैर के जाता था. स्कूल तो नहीं, पर हाँ गंगा जी तैर करके जाते थे. तो ये सारी चीज़ें होती थी. शाम को हाँ गंगा जी की आरती होती है, हम बचपन से ही आरती देखते हुए आ रहे हैं. तो वहाँ पूरा शहर इकट्ठा होता है. वहाँ पर जो दोस्त की पुरानी वाली है या मेरी नई वाली हो, सारी की सारी वहाँ गंगा जी पे इकट्ठा होती है. क्या बात है. तो इसी बहाने गंगा जी जाते थे तो पुण्य का काम भी हो जाता था और क्या बात. हृदय का भी काम हो जाता था.
ये है गंगा जी की यादें। तो सखी, अब गंगा जी के बारे में बात हो रही तो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि कहते हैं, और ये सच भी है, कि इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट इसमें डाला जाता है जिसकी वजह से उसका AQI बढ़ गया है। तो पहले की गंगा और अब की गंगा में क्या अंतर आपको देखने मिलता है? प्लस टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात भी है, पर उसके काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वेस्ट, और जिस तरीके से बोलते हैं एनिमल्स का भी अब्यूज़ हो रहा है। तो आपका जो बचपन गया है, प्यारी यादें, और अब जब आप जाते हो, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस यू सी? एक साथ 3-4 सवाल हाँ, I पूछ know. ले सके आपने, है ना? एक एक करके सबका जवाब देता हूँ। सबसे पहला कि फैक्ट्रियों का जो भी वेस्ट मटेरियल है जो गंगा जी में डाल देते हैं लोग, और उसकी वजह से गंगा जी में पहले में और अब में क्या अंतर आ गया है। तो देखो, गंगा जी तब भी अपने आप में इतना पवित्रता को बटोरे हुए थी, और अपने अंदर एक उस औषधीय गुण को बटोरे हुई थी, जो सारी चीज़ों को, वेस्ट को बहा देती थी आगे, उसके बाद भी शुद्ध रहती थी। आज भी वो ताकत गंगा जी के अंदर है। ताकत कहने से मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि कुछ तो औषधीय गुण हैं गंगा जी में, जो कि हिमालय से नीचे उतरते हुए, पहाड़ों से आते हुए, जड़ी बूटियों को छूते हुए, और वो गंगा जी ऋषिकेश आ रही हैं, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार जा रही हैं, आगे बढ़ते बढ़ते वो कानपुर भी पहुंच रही हैं। वहाँ भाई कितना भी वेस्ट आ रहा होगा, कानपुर और उस वाले बेल्ट में जो कि इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ से ज़्यादा तो नहीं है ना, पर उधर से भी होते हुए वो वहाँ गई, इलाहाबाद गई, प्रयागराज गई। अभी जो सर्वे निकल करके आया है, जो भी डिपार्टमेंट इसका सर्वे करता है जल का, उसमें ये पता चला है कि अभी भी उस जल का आचमन किया जा सकता है, मतलब उसको पिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि नो डाउट परिवर्तन तो आया ही होगा पहले से और अब में। और मैं ऋषिकेश की गंगा जी के लिए तो ये कह सकता हूँ कि पहले भी हम लोग अंजलि में गंगा जल रख करके पी लेते थे, खूब पेट भर के पी लेते थे। आज भी ऋषिकेश में गंगा जी का पानी इतना साफ़ है कि हम उसको पी सकते हैं। नो डाउट ये जितना भी वेस्ट है उसको रोकने के लिए, उसको सही दिशा देने के लिए खूब सारे पाइपिंग और वो अलग अलग तरह की मशीनरी वहाँ पर लग रही है कि वो सब क्लीन होकर के जाए, या ठीक से जाए, या उधर न जाए, कहीं और उसको डाइवर्ट किया जाए। इस तरह के जितनी भी मतलब योजनाएं हैं जो करनी चाहिए सरकार को, वहाँ की सरकार कर रही है। बिकॉज आई हैव सीन कुछ गंगा जी के किनारे बहुत सारे बड़े बड़े उस तरीके के मशीनरियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे। हम पूछते नहीं कह रहे ये क्या चीज़ है, तो यह है कि वो सारे वेस्ट को यहाँ पर वो इकट्ठा होगा। कोई भी वेस्ट अगर जो जा रहा है, जिसके लिए भी अलग अलग नलियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ एक जगह पे इकट्ठा होता है, फिर वहाँ पर से क्लीन होता है, या जो भी उसका सिस्टम है कि वो डायरेक्ट गंगा जी में ना जाए और गंगा जी को प्रदूषित ना करे, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संपूर्ण रूप से नहीं हुई हैं, मैं इस बात को भी यकीन से कहूँगा, बट फिर भी प्रयास चल रहा है, जारी है। रही बात शुद्धता की, तो ये तो उसके अंदर, गंगा जी के अंदर कोई तो मतलब ताकत है। और अब वो ताकत क्या है, किधर से है, कैसे है, कि आज भी आप उसका आचमन देखो ना, 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने प्रयागराज में डुबकी लगाई है, गंगा में भी डुबकी लगाई है, संगम में डुबकी लगाई है। उसके बावजूद भी सब सही है, कोई बीमार नहीं है। किसी की कोई ऐसी अप्रिय घटना जो कि वैसे घट गई एक अलग मैटर है, बट वैसे नहीं घटी है कि पी करके कोई बीमार हो गया, आचमन करके कोई बीमार हो गया। तो ये गंगा मैया की ताकत है, वो अध्यात्म की भी ताकत है, रिलीजियस पावर भी है, और जो जड़ी बूटियों से छूते हुए आ रही है वो पावर भी है। और उनके आशीर्वाद से तो पूरी दुनिया सही चल रही है, तो वो कैसे प्रदूषित हो सकती है। तो क्या बात, ठीक है सब। दूसरा आपका जो अगला सवाल था कि यहाँ टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, नो डाउट टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उसमें दो तरह की टूरिस्ट आ रहे हैं। एक तो वो हैं जो श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, अपना गंगा जी दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। दूसरे टूरिस्ट वो आ रहे हैं ऋषिकेश उत्तराखंड में तो स्पेशली जो घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, वो ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं, वो राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं, और उनको गंगा जी के किनारे बैठ करके मैगी भी खाना है। कुछ ऐसे उपद्रवी वो भी हैं जिनको गंगा जी के किनारे बैठ करके समंदर वाला फील लेते हुए, गोवा वाला फील लेते हुए बियर भी पीना है। तो ऐसे उपद्रवी लोग भी आ रहे हैं। पर क्या है ना, फिर मैं वही एक बात कहूँगा कि गंगा जी ना अपने आप सबको ठीक कर देती हैं। जो उपद्रवी आते हैं ना उनको बोलती है आ जा। फिर आप सुनते हो ना किसी के साथ ये हो गया, किसी के साथ वो हो गया। तो गंगा जी ऐसी है ना, मतलब हमारी सामर्थ्य और ताकत को लिए बैठी हैं। आप गड़बड़ करोगे ना तो आपको सिखाएंगे भी।
वो आपको दिशा निर्देश भी देंगे। पर अगर आप सही कर रहे हो तो फिर तो उसके बारे में तो जिनके ऊपर गंगा मैया का आशीर्वाद हो गया वो बन गया, तर गया। तो ये उस तरीके का गेम है। मैं बहुत ही इसको फिलोसफिकल कंडीशन से आपको स्पष्ट करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो भी वहाँ गड़बड़ करता है, जो भी खेलता है गंगा जी की लहरों से, तो वो तो भैया गंगा है, वो भगवान महादेव के माथे पे चढ़ करके बैठने वाली गंगा है। आप उसके साथ अगर छेड़छाड़ करोगे, खेल खाल करोगे तो गड़बड़ होगा ना। तो उन्हीं लोगों के साथ गड़बड़ होता है। तो जो लोग इससे सीख रहे हैं कि भैया अगर गंगा जी में गड़बड़ी करोगे, वहाँ दारू पियोगे, वहाँ पर बदमाशी करोगे और लहरों के साथ छेड़छाड़ करोगे, खेलोगे कूदोगे और उस तरह से कि मतलब आप टास्क कर रहे हो गंगा मैया के साथ में, तो जाओगे बेटा। पर अगर आप तमीज़ से हो तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। यही है सच्चाई। इन्हीं बातों में ना मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा। जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से आ रहे हो, चाहे वो XYZ स्टेट से आ रहे हैं वहाँ पर, अब हो क्या रहा है ना गंगा जी के किनारे, जैसे मैंने बताया ना कि दो तरह के लोग हैं। एक तो पूजा पाठी लोग हैं, दूसरे तरह के लोग हैं। वो दूसरी तरह के लोग हैं, वो गंगा जी के किनारे बैठ करके बियर पी रहे हैं, जैसा मैंने बताया। और पी रहे हैं ठीक है, पीने के बाद में वो बोतलें वहीं फेंक देते हैं। अब वहाँ प्लास्टिक फेंक रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। गंगा जी के किनारे जहाँ हम लोग धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, बैठ करके ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसकी आध्यात्मिकता से अपने आप को इन्हेंस करते हैं, अपने अंदर के दीप को जलाते हैं, वहीं पर ही हम लोग जा कर के क्या देखते हैं, कोई लड़का XYZ, जैसे मैं ऋषिकेश का लोकल लड़का हूँ, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, हम वहाँ जाकर के क्या देखते हैं कि मैं गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ करके ध्यान करना चाहता हूँ, मेडिटेशन करना चाहता हूँ, मैं वहाँ योगा करना चाहता हूँ। और जाकर के क्या देख रहे हैं यार, वहीं पे बियर की बोतल गिरी हुई है, वहाँ पे प्लास्टिक के बोतल, मतलब पानी की बोतलें पी के फेंक रखी हैं, किसी ने सिगरेट पी करके फेंका हुआ है, मैगी के रैपर्स वहाँ पर फेंके हुए हैं, और भी 50 तरह के चीज़ें वहाँ पर गंदगी कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा आजकल जो ये रील का प्रचलन चला हुआ है, आप जा कर के उस आध्यात्मिकता को प्रमोट करते हो तो बात समझ में आती है कि यार आप ऋषिकेश में उस वाइब के साथ चल रहे हो, वहाँ जा कर के गंगा जी के किनारे चुदुर पुदुर डांस कर रहे हो यार, आप वहाँ पर अलग तरह के रील्स क्रिएट कर रहे हो। जो चीज़ उससे मैच करती है आप वो अगर करते हो तो बात समझ में आती है। जो चीज़ उससे मैच नहीं कर रही है, उस स्थान से, उस प्रकृति से, उस वातावरण से, उस वाइब से, आप उसके विपरीत जा कर के वहाँ पे सारे काम कर रहे हो, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। मैं बीइंग ऋषिकेश वाला, एक वहाँ का लोकलाइट होकर के मैं तो यही कहूँगा कि जो कोई भी बाहर से यहाँ गंगा जी के दर्शन करने आ रहा है, ऋषिकेश घूमने आ रहा है, चाहे वो रिवर राफ्टिंग के लिए आ रहा है, ट्रैकिंग के लिए आ रहा है, किसी भी उद्देश्य से आ रहा है, उस स्थान विशेष की गरिमा का ध्यान रखे। वो बनाना चाहता है रील, बनाए ना भाई। ऋषिकेश में क्या अच्छा लगेगा, इतना तालमेल, इतना मानसिक सामंजस्य होना चाहिए, उसका ध्यान रख करके अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसका नुकसान किसको हो रहा है? उसका नुकसान हो रहा है वो जो मछलियाँ हैं छोटी छोटी गंगा जी में, उनको नुकसान हो रहा है। आप वहाँ बियर के जो बोतलें हैं वो कोई उठा करके थोड़ी ना, वो टूट जा रही है, वहाँ पत्थर लग करके और टूट रही है तो पानी में जा रही है। जो गंगा का पानी आता है ना, तो वो बर्फ़ का पानी है जो ऊपर से आ रहा है। वो जैसे ही बर्फ़ पिघलती है पानी बढ़ता है। तो अभी तो आप धूप में बैठे हुए वहाँ पे गंगा जी के किनारे, सब सही है, शाम को वहाँ पानी भरेगा तो फिर जो वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे और वो उन बोतलों से टकराएंगे, उन प्लास्टिक चीज़ों से टकराएंगे। तो भाई आप उनको क्या दे रहे हो? आप नेचर को क्या दे रहे हो? सही बात, गंदगी दे रहे हो ना। तो उन जीव जंतु के बारे में आप सोच रहे हो? वही गाय आ रही है, उधर घूम रही है, हम जिनको पूजते हैं, जिनको मानते हैं, जिनके अंदर वैकुंठ को देखते हैं, वो गाय वो प्लास्टिक खा रही है, वो पन्नी खा रही है, उस गाय के मुंह में भी वो बोतल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल, आप तो सोच रहे हो मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, बस धरती छू दी और हो गया, मतलब वैकुंठ धाम में नाम रजिस्टर हो गया। ऐसे नहीं होगा नाम रजिस्टर। तो ये उन सारे लोगों को सोचना चाहिए जो लोग ऋषिकेश आ रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज आ रहे हैं, चाहे वो काशी आ रहे हैं, या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं। नहीं तो फिर एक ही चीज़ है जो आई थी सुनामी वहाँ पर, फिर उस प्रकोप के लिए आप बैठे रहो, तैयार रहो, केदारनाथ में जैसा आया था। जब भी पाप का मतलब बोलबाला होगा, बढ़ेगा, तो प्रकृति खुद जवाब देगी, गंगा मैया खुद जवाब देगी। ये तो मैंने देखा है, सही बात है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपका बचपन वहाँ पे गया, खूबसूरती नेचर के बीच में, और आज आपके खुद के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आपको कभी लगता है कि ये लोग क्या पार्ट मिस कर रहे हैं
और कैसे उनको मतलब यू नो यू विल वांट कि वो भी ऐसा लाइफ जिए ना, वैसा बचपन जैसे आपका था, तो क्या आपका प्रयास नहीं जी रहता सकते है? सखी, नहीं जी सकते। ये तो मतलब मैं ये विडंबना है और ये अपने आप में, बट सच्चाई यही है कि जो आपने देख लिया ना अपने गांव में, अपने घर में। आप एमपी से हो ना? जबलपुर। जबलपुर से। अच्छा, मेरी वाइफ भी जबलपुर वाली है। मेरी जो सासू माँ हैं वो वहीं की हैं। खैर मुद्दे पर आता हूँ। तो सिचुएशन ये है कि जो आपने देख लिया, जो हम लोगों ने देख लिया ना, वो अब असंभव है वो मिलना। मतलब आज की डेट में सारे गेम्स ना टीवी में आ गए हैं, मोबाइल पे आ गए हैं। तो हम लोग क्या करते थे, मैंने बताया ना, हम गंगा जी जाके तैरते थे, हम लोग पतंग उड़ाते थे, हम लोग कंचे खेलते थे। अब ये सारे गेम ना मोबाइल पर हैं। वो पतंग भी टीवी में उड़ा रहे हैं। वो हम लोग WWF वीडियो गेम खेलने जाते थे, 50 वो कॉइन डाल करके, वो सब खेला करते थे। वो सब कुछ है ही नहीं अब सब ना घर में टीवी में चल रहा है, मोबाइल पे चल रहा है, तो वो सारी चीज़ों से छूट गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ऋषिकेश ले जाऊँ जितना पॉसिबल हो पाता है, चाहे वो उनकी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हों, मेरी छुट्टी पड़ी हो, घर में कोई फंक्शन हो, हम पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को वहाँ पर लेकर के जाऊँ, और लेके जाता भी हूँ। पर अब वो चीज़ वहाँ पर भी नहीं है ना यार, वो जो हम कर चुके हैं, जो कर चुके हैं, तो वो तो उन लोगों को नहीं मिलने वाला। अब कुछ नई तरह की चीज़ें आएंगी, कुछ नया होगा, तो नए हालात आएंगे, नई चीज़ें होंगी, तो वो लोग कर रहे हैं जो हमने नहीं किया। या नहीं, जैसे बचपन में जब मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या इंटरेक्शन है फैमिली का, आपका बच्चों का टुवर्ड्स एनिमल्स, क्योंकि अपने यहाँ जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी बेटी तो मेरी जो साली है, श्वेता तिवारी उसका नाम है, उसने बहुत छोटा सा पपी लिया है, उसका नाम है हाचिको। हाँ, तो मेरी बेटी आके क्या कहती है, पापा मुझे ना चॉकलेट चाहिए। लोग की बेटा, तो पापा ना मेरे को ना 2 चॉकलेट चाहिए। मतलब 2 चॉकलेट चाहिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार कि अपने भाई के लिए मांग रही होगी। तो बाप के तौर पे गौरव महसूस हो रहा है यार, कि लौंडा तो दुष्ट है, कम से कम बेटी तो मेरी, मतलब बेटियों में प्रेम भी होता है ना, लड़कियों में इनहेरेंट होता ही है दया भाव। तो वो दया भाव मुझे लगा रुद्रांश के लिए। मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं रुद्रांश को अलग से दे दूं। पापा मैं रुद्रांश भैया के लिए नहीं बोल रही हूँ, फिर मैं हाचिको के लिए बोल रही हूँ। अरे यार, गजब है। और अब रुद्रांश का हाचिको के लिए प्रेम सुनो। ये लोग मासी के घर गए थे, मैं शायद प्रयागराज गया था उस समय, या ऋषिकेश गया था, किधर गया था। तो स्नेहा ने मुझे, मेरी वाइफ ने कॉल करके बताया कि 4 दिन तक ना हाचिको हमारे घर में था, वो लोग भी बाहर गए हुए थे। तो चौथे दिन जब हाचिको को लेकर के जा रही थी ना श्वेता, तो लड्डू मेरा रो रहा है, नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरे को फ़ोन करे कि लिटरली रोने लग गया वो हाचिको के लिए। और वो छोटा सा हाचिको के अभी वो 2-3 महीने का होगा वो डॉगी, इतना क्यूट है वो, एक्चुअली क्यूट है। और मैंने इनको बोल रहा था कि भाई अपने घर में मत रखो, इसलिए नहीं कि मुझे उन लोगों से नफरत है या किसी तरीके का द्वेष है, आसक्ति। और मुझे लगा कि प्रेम हो जाएगा भाई तो फिर मुझे रखना ही होगा। हमारे अंदर है ना, अब हम अपने आप को जानते होते हैं ना, अब मेरा ही तो डीएनए है ना, दोनों बच्चे, मुझे मालूम है, हो गया तो घर में रखना होगा। और अगर आप डॉग रख रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी को उसी तरह से निभाना चाहिए जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए निभाते हैं। 110%। तो मैंने बोला, फिर मेरे बोले कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की बात है ना, कुछ नहीं है, ऐसा है ना, ठीक है रख लो। और वही हुआ। आज मेरे बच्चे हाचिको को मतलब उस लेवल पे मिस करते हैं, मतलब वो परिवार का हिस्सा है। तो उसके घर जाना की फ्रिक्वेंसी, नवी मुंबई में रहती है मेरी साली, तो उनके घर जाने की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, हाचिको के आने की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। तो एक अच्छी चीज़ हो गई है ये। तो आपका क्या इंटरेक्शन एज इन चाइल्डहुड? मुझे पता है कि हर घर में एक गाय की रोटी, फिर एक डॉगी की रोटी, क्या होता है? हाँ। मतलब ये तो बनता ही बनता है। कल्चर था ना, कल्चर था क्या, वैसे तो आज भी है कि खाना बनता है तो 1 रोटी गाय की होती है, जो पहली रोटी होती है, दूसरी रोटी डॉगी की होती है, और तीसरे में ये बड़े वाले डॉगी आते हैं। हम लोग आते हैं बड़े वाले डॉगी से। मैं एक इंसिडेंट है कि हम लोग का घर बना, नया घर बना, बड़ा सा घर बनाया पापा ने, तो
पापा के एक फ्रेंड है जज साहब, वो आए, उन्होंने बोला कह रहे तिवारी जी इतना बड़ा घर बनाया आपने, एक डॉगी रखो यहाँ पर। तो पापा कह रहे हैं अरे मेरे यहाँ 3 ऑलरेडी हैं भाई चौथा रखने की क्या जरूरत है तो बहुत हंसने लग गए। तो हम लोगों को तो बचपन से ही संज्ञा दी जाती है डॉगियों की, तो हम लोगों को बहुत बढ़िया वाली एक्सेप्टेंस है उसकी। खैर डॉगी से याद आया, हम लोगों के चाचा के घर में, चाचा लोग हमारे जो चचेरे भाई हैं, 5 भाई हैं पूरे, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उसके बाद अभिषेक। हाँ, वो बेटी की चाह में हमारे घर ने मतलब चाचा जी ने ये वृद्धि कर ली तो उनके घर में एक रॉक्सी होता था, एक बूजो होता था। और वो मतलब इतने इंटेलिजेंट थे, इतने समझदार थे जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना कि कपड़े सुंघा दिए और ऐसा वो ढूंढ ढांड करके आ जाते थे। तो उन लोगों के अंदर तब मतलब बचपन में हमने ये महसूस करा, एहसास करा कि डॉग्स जो हैं वो कितने शार्प होते हैं। ये तो हम लोग सुनते हैं कि भाई उन लोगों की नींद बिल्कुल एक्टिव होती है, स्वान निंद्रा तथा वैसा वाला जो कि वो फटाक से उड़ जाते हैं। पर उसके अलावा क्या हुआ कि ये लोग माम्स में पढ़ते थे। यहाँ देहरादून में एक हॉस्टल है माँ आनंद में मेमोरियल, तो वहाँ पे मेरे चाचा के बेटे गए और रॉक्सी या बूजू दोनों में से कोई था, वो वहाँ पर कहीं बेटा गुम हो गया। तो वो लोग कैसे किसी पिकनिक में गए होंगे, किसी भी XYZ में गए होंगे भाई। अब वो आपको रास्ता तो बता नहीं पाएगा डॉगी, पर वो जानता है रास्ता, वो उनके साथ था। तो क्या हुआ, डॉगी आ गया ऋषिकेश। ओह माय गॉड। वो आ गया घर वो घर आ गया। तो इन लोगों ने बोला बच्चा कहाँ है, बाबू कहाँ है, उन्होंने स्कूल पता करा, सब चीज पता करा कि वो कहाँ रह गया। तो ये लोग उस डॉगी के माध्यम से उस जंगल में गए जहाँ पर ये लोग पिकनिक मना रहे थे, जहाँ पर वो सेम डे की बात है, ऐसा कोई बहुत 50 किलोमीटर दूर की नहीं है, 12-13 किलोमीटर की बात है। वो घर पहुंच गया और ये लोग उसके साथ गए, उसको ले करके आए। तो इनकी भूमिकाओं को तो हम नकार नहीं सकते हैं। और हम लोगों के यहाँ तो थे, पता है क्या ब्रीड थे इन लोग? यार ये मुझे इतना नहीं इंडी है क्या? तो अब वो कौन से थे, सफेद रंग के थे, क्यूट से थे, जैसा नहीं हम आपके हैं कौन वाले पिक्चर में वैसे वाले थे, क्यूट से। तो वो वैसे वाले थे। और उनके लिए मेरे चाचा के बच्चे, तो मैंने बोला ना, मैंने उनको रोते हुए देखा है डॉग्स के लिए, इतना पागल की तरह मरते हुए देखा है। तो ही मैं जब बात होती है ना कि घर में डॉग रखना है, तो मैं कहता हूँ भाई ये बहुत महंगी वाली आसक्ति है, और वो महंगा आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। तो अगर आप वो संभाल सकते हो, आप वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तिवारी जी, तो उनको रखो। नहीं तो जितनी सेवा करनी है, आप बाहर जो है ना स्ट्रीट डॉग है, उनके पास जाओ, उनको हेल्प करो, उनके लिए जितना कुछ कर सकते हो करो, सारे ग्रह दोष मुक्त हो जाएंगे। हाँ, ये बड़ा सुना है मैंने। इसके पीछे क्या है कि कई लोग बोलते हैं कि डॉग को मतलब वो एक प्रकार का क्या बोलते हैं, पूजा भी जाता है। आई थिंक एक पूजा भी होती है। फिर कहते हैं जिनका शनि भारी होता है, सही पकड़े हैं, है ना? तो उसके पीछे क्या है? देखो, पूजा तो हम लोग जिस धर्म को फॉलो करते हैं, हम लोगों के इस सनातन धर्म में जीव जंतु को पूजा जाता ही है। हर जीव जंतु में भगवान का वास है, इस बात को तो हम लोग मानते ही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाय में ही है, गाय गौ माता को तो हम लोग मानते हैं, वैकुंठ। हम हर जीव में भगवान को देखते हैं, और चाहे वो शेर हो, बाघ हो, बैल हो, डॉग हो, हर जीव में भगवान का वास है, पहली बात। दूसरी बात, आपने वो युधिष्ठिर वाली कथा सुनी होगी कि वो जाते हैं स्वर्ग लोक में, और लाइन से सारे भाई लोग, द्रौपदी, सब लोग देह त्याग देते हैं, पर उनके साथ में एक डॉग चल रहा होता है, वो नहीं देह त्याग पाता, क्योंकि वो इतना पवित्र होता है। डॉग इतना पवित्र, इतना मासूम, इतना मतलब शुद्ध होता है ना। वो क्यों अर्जुन का देह त्याग दिया गया, क्यों द्रौपदी का देह त्याग, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया, वहाँ से युधिष्ठिर बचे रहे और वो डॉग बचा रहा। ये कहानियाँ शायद आपने सुनी होगी। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं अर्जुन के अंदर एक दंभ था कि मैं सबको मार दूंगा। वो उस दंभ की वजह से उन्हें पाप लगा था। ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी को नहीं, मैं अगर चाहूं तो एक रात में पूरा का पूरा युद्ध, उस ईगो की वजह से उन्हें पाप लगा और वो मर गए। द्रौपदी के लिए ये था कि वो 5 से उनका विवाह हुआ था, पर उनका अधिक स्नेह किससे था? अर्जुन से था।
तो क्या हुआ कि भाई इनके अंदर भी वो था कि भाई आप अगर पांचों के हो तो सबको समान रूप से दो, पर उनका प्रेम वहाँ था, अर्जुन के प्रति ज़्यादा था, तो उन्होंने भी देह त्याग दिया। ऐसे ही लाइन से सारे के सारे लोग भीम मानने को तैयार नहीं थे कि अर्जुन में क्या कमी हो सकती है, वो तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता, मन से विचार से हर जगह से अच्छा था। पर नहीं, युधिष्ठिर ने बताया नहीं ऐसा था। यही हमारा शास्त्र बोलते हैं, हमारे जो भी हमारी कथाएं हैं वो सब बताती हैं। तो और उनके साथ साथ में युधिष्ठिर के साथ साथ में एक डॉगी जा रहा था। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे स्वर्ग के गेट पे, तो उनको बोला डॉगी के साथ थोड़े ना आओगे प्रभु, आपका स्वागत है। इस तरीके से कुछ वहाँ पर हुआ, घटना घटा। कह रहे नहीं भाई, ये मेरे साथ साथ चल रहा है भाई, और अगर मैं शुद्ध हूँ, मेरी आत्मा शुद्ध है, तो इनकी भी आत्मा शुद्ध है, उतने ही शुद्ध तरीके से आ रहे हैं। मेरे सारे भाई लोग मुझे छोड़ करके चले गए, वो कह रहे छोड़ के नहीं गए, वो भी आ गए स्वर्ग में, पर आप जीवित आएंगे स्वर्ग में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कहने लगा अगर मैं जीवित आऊंगा स्वर्ग में, तो ये डॉगी भी मेरे साथ जीवित आएगा स्वर्ग में। तो पता क्या चला कि वो जो डॉगी थे वो स्वयं धर्मराज थे। वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। स्वयं भगवान, मतलब जो कि स्वर्ग के मालिक हैं, उस पूरी दुनिया के मालिक हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप कितने नेक हैं, आप अंदर से कितने शुद्ध हैं। तो भगवान तक डॉग बन करके आए हैं, ऐसी कथाएं हम लोगों के यहाँ पे। और रही बात शनि की, तो ऐसा कहा जाता है, जो भी ज्योतिष जानते हैं, क्योंकि घर में मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, किसी के ऊपर भी अगर शनि का प्रभाव है, शनि की महादशा चल रही है, किसी भी प्रकार का चक्र कुचक्र चल रहा है, भैया जनता लोग आप भी सुन लीजिए, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर आप लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव है, शनि की महादशा चल रही है, तो डॉग्स को भोजन कराना, उनको रोटी देना, उनको बिस्किट देना, उनको खिलाना, उनको प्रसन्न करना, उनके चेहरे पे मुस्कान लाना, आपकी हर बाधा, हर परेशानी, हर अड़चन, हर कष्ट को हर लेने वाला काम है। हर लेने वाला मतलब उड़ा देने वाला, सही कर देने वाला, एकदम सेट। तो ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, हु द हेल आई एम, ये है, ऐसा वर्णित है, लिखित है। मतलब आपके सारे के सारे कुचक्र जो भी आपकी कुंडली में घूम रहे हैं ना, वो दूर हो जाएंगे। मतलब कुत्ते को रोटी खिलाना मतलब आप अपने यहाँ धन की वृद्धि कर रहे हो, आपके पास में किसी भी तरह का ग्रह नक्षत्र में कोई दोष है उसको दूर कर रहे हो, किसी भी प्रकार का दोष अगर है, और आप अगर डॉग्स को भोजन कराते हो, गऊ को भी भोजन कराते हो, किसी भी जीव जंतु बिल्ली को खाना खिलाते हो, तो आप समझ रहे हो कि आप अपने उन सारी चीज़ों को, ये सबसे बढ़िया उपाय के रूप में भी अगर आप सुनना चाहें तो ये उपाय है। नहीं, बहुत ही बढ़िया आंसर है सखी, बहुत बढ़िया। क्योंकि हर बार मैं पॉडकास्ट में लोगों से पूछती हूँ कि वाई, क्यों ध्यान रखना है हमें, क्योंकि सोसाइटीज़ में जो हमें मेट्रो सिटीज़ की बात करें, मतलब वो सबसे पहले है कि नॉट अलाउड, लिफ्ट में नॉट अलाउड, मतलब जो ऐसे यहाँ ये अलाउड नहीं, यहाँ ये अलाउड नहीं है। फिर वो ये आई थिंक एज वी आर गोइंग अहेड इन लाइफ हम भूल रहे हैं। कहाँ अलाउड होंगे? मतलब एक बात बताओ, भगवान ने हमें बनाया, हम थैंक यू कहते हैं भगवान जी को, कि भगवान थैंक यू, आपने हमें बनाया। और हम लोगों को सारे ही जितने भी बड़े बड़े उपदेश देते हैं वो भी ये बोलते हैं कि थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू बोलो। अरे भाई, उन्होंने जीव जंतुओं को भी बनाया है, उन्होंने ही बनाया है, कोई दूसरे भगवान जी थोड़ी ना आए थे। उन्होंने बोला नहीं मैं तो आदमी बनाऊंगा, औरत बनाऊंगा, वो डॉग और गाय और ये बकरी बनाने वाले भगवान जी दूसरे हैं, ऐसा नहीं है भाई। वही सेम परमात्मा है जिन्होंने हमें भी बनाया और उन्हें भी बनाया, और सबकी भूमिका नियत करी है। वो हमारी तरह दर्द महसूस करते हैं, हमारी तरह भूख लगती है, हमारी तरह चलते फिरते हैं। वो क्या नहीं कर पाते हमारी तरह, वो हमारी तरह इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ें उनके अंदर कम करी हैं, कुछ चीज़ें हमारे अंदर कम करी हैं, प्लस निर्भर है वो हम पे ना। हाँ, तो हाँ, अब मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। उन्होंने अगर हमारे लिए 4 चीज़ों को चुना है तो उनके लिए भी चुना है। सुरक्षा का भाव उनके अंदर है, वो आपके घर की रखवाली, रात भर जाग सकते हो क्या? कोई आएगा तो खड़े हो जाओगे क्या? आप पूछ हिला सकते हो क्या? आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो जो काम कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, हम जो काम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। तो ये जो तालमेल है ना, ये भगवान बना करके भेजे हैं। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमारी रक्षा वो करते हैं। अगर बहुत बेसिक तरीके से भी देखा जाए ना, अगर मैं सिर्फ डॉग्स की बात करूं या किसी भी जीव जंतु की बात करूं, गाय की बात करूं, हम लोग बैल की बात करें, एक समय में खेती का सबसे बड़ा स्रोत हम लोगों के बैल थे। आज ना ट्रैक्टर चल रहे हैं, दूध
आज भी हम लोग गाय का दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो मिल जाएगा क्या हम लोग को दूध? बहुत बेसिक सी बात है ये। यूपी बिहार की तो पूरी मिट्टी ही इसी पैरामीटर पर चल रही है, इसी सोच और इसी आइडिया पर चल रही थी। और जो खेत वेत की रक्षा करने के लिए क्या शेर आते थे, हम लोग शेर पालते थे, अरे डॉगी होते थे भाई। यही तो हमारा कर्तव्य था कि हम उनको भोजन कराएं, हम उनकी देखरेख करें और वो हमारी करें। यही प्रकृति का भी नियम है, यही नारायण का भी नियम है। और अगर हम उस नियम का उपहास करते हैं, उस नियम को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो भोगो। चल रहा है ना, बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, बहुत सारी समस्याओं से लोग ग्रसित हैं। क्यों आजकल लोग बिल्डिंग में रहते हैं ना सखी, तो दे वांट एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, कि पॉटी सुसु हमें नहीं चाहिए तो इनको भगाओ, पिजन्स के को भी हाँ, भगाओ। तो फिर माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं उनको भी भगा दो ना। यार ये कोई बात है क्या? ये तो कुतर्क है, नॉनसेंस है। आप जिससे प्रेम करते हैं तो सिर्फ अच्छे में प्रेम करेंगे क्या? क्या बात बहुत सही कहा आपने। हम आपके गुण और दोष, अवगुण सबको एक्सेप्ट करेंगे। समर्पण का भाव ही तो प्रेम है। अगर वो समर्पण ही हम नहीं रख रहे हैं, वो तो रखता है आपके प्रति। वो आप आते हो तो कूदता है, आपके ऊपर जाता है, आपको चाटने लगता है, अपनी पूंछ हिलाता है। वो अपने आप को हर बार एक्सप्रेस करता है। अगर हम ये सीख सकते हैं तो सीख लो भाई। 10 में से 9 तलाक लोग जो लोगों के हो रहे हैं ना, वो इस वजह से हो रहे हैं कि पति काम करके आता है या पत्नी काम करके आती है, और वो दोनों एक दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जो देना चाहिए। हम लोग कहते हैं अरे कल ही तो साथ में पिक्चर गए थे ना, अब रोज पिक्चर जाएंगे क्या, या रोज बाहर खाना खाएंगे क्या? कल तो प्यार से बात कर रहा था, कल ही तो आई लव यू बोला था, आज फिर आई लव यू बोलूं क्या? नहीं भाई, डेली बोलना चाहिए। ये डॉग से सीखो। क्या बात। आप हर बार घर आते हो और हर बार पहले गले लगाता है, हर बार आपको चाटने लगता है, प्रेम उमड़ता है। अगर आप उनसे ये प्रेम नहीं सीख सकते तो फिर बेकार की बात है। क्या बात है, सही हमारे सामने आंख के। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डेली लेसन्स, सॉल्यूशन प्रॉब्लम के, हर चीज आपका प्रकृति दे रहा है, दे रही है, आँख खोलने की देर है बस। बहुत सही, बहुत सही, ब्रिलियंट। क्या जवाब दिया है सखी, मतलब सुपर्ब। नहीं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, रिलीजियस, चलो मैं मानती हूँ आजकल लोग रिलीजियस नहीं है, लेकिन ह्यूमननेस तो है, वो तो मेंटेन करो। यही है रिलीजियसनेस। तो फिर वही है, यही है मानवता, यही है धर्म, यही है। कुछ अलग तरीके से कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता। हम अलग अलग अगर ढूंढने लगते हैं ना, जैसे ही नए नए एस्पेक्ट, हम लोग ये व्याख्या अलग रखेंगे, ये व्याख्या अलग रखेंगे, वो अलग रखेंगे, इसी में कंफ्यूजन का तो काम ही नहीं है भाई। सरलता ही उपाय है किसी एक भी लैंग्वेज, लव। सुपर, यही है, और कुछ है नहीं सके। हम लोग फालतू में चुदुर पुदुर करते रहते हैं। चुदुर पुदुर। अच्छा, एक और ये है टेक, इस पर टेक है कि पर्सपेक्टिव की बात है कि एक होता है वेजिटेरियनिज्म और एक होता है वेगनिज्म। तो उस पे आपका क्या टेक है कि ठीक है मैं वेज हूँ, और एक लेवल है कि हर वो चीज़ जो प्रोडक्ट एनिमल्स से बन रहा है, यहाँ तक हनी भी, मिल्क प्रोडक्ट्स तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है कि वेगनिज्म क्या एक चेंज लेके आएगा? क्या रियली वेगनिज्म नेसेसरी है कि वेजिटेरियन इज ओके, या तो फिर नॉन वेज वाले की चलो जिसको जो करना है करें? लाइक व्हाट्स द टेक? देखो सखी, मैं तो शुद्ध रूप से शाकाहारी हूँ, यू नो दैट, ठीक है। और बात अगर वेगनिज्म की है तो ये जो चैप्टर है अभी मुझसे थोड़ा सा अछूता है। मैं सुन रहा हूँ कि जॉन अब्राहम इसको प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर प्रमोट कर रहे हैं कि मैं वेगन हो गया हूँ और मैं अब डेयरी प्रोडक्ट नहीं पीता हूँ, नहीं खाता हूँ। मैं भी इसको समझ ही रहा हूँ, पर एक बात मैं बचपन से लेकर अब तक मानवता के दृष्टिकोण से, जहाँ तक बात पर्सपेक्टिव की है, किसी भी मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखूं तो ये बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, महसूस करता हूँ कि जब भी आप किसी जीव जंतु को तकलीफ़ दे करके बहुत सारी चीज़ें अर्जित करना चाहते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी 2 लीटर दूध देने की है या 12 लीटर दूध देने की है, आप उनसे 40 लीटर दूध निकालते हैं, ससुर पाप लगेगा आपको। हम लोगों को बचपन से क्या बोलते हैं, अरे झूठ मत बोलो, भगवान आपको देख रहे हैं, है ना, आप खराब मत करो, अरे आप अपनी बहन के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, ये पाप है, ये गलत बात है। ऐसे हम लोगों को कैसे डराया जाता था बचपन में? भगवान के डर से। बिल्कुल।
कि ऐसा करोगे तो खराब हो जाएगा, अरे आप किताब पे पैर लगा रहे हो, विद्या नहीं आएगी, सरस्वती नहीं आएंगी, ऐसे ही डराते थे ना कि हमेशा बेवकूफ़ रह जाओगे, कभी पास नहीं होगे। बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से मैं डराया करते थे। मैं आज भी वैसे ही डरने वाला इंसान हूँ, वही थॉट प्रोसेस अभी अंदर है मेरे। वो गाय जिस पे आप इंजेक्शन लगा करके, भैंस को इंजेक्शन लगा करके 4 लीटर की जो उसकी अपनी क्षमता है दूध देने की, उसके बछड़ों के लिए, उसके बच्चों के लिए, जिसका आप दोहन करते हैं, जिसको आप पीते हैं, जिसको वो 4 लीटर को 14 लीटर बना करके पानी मिक्स करके पीते हैं, आप अगर उसको 40 लीटर बनाने जाओगे तो उसमें गुण थोड़ी ना मिलेंगे। आप नाम का दूध पी रहे हो, उसी का पनीर बन रहा है, उसी का दही बन रहा है, तो वो पौष्टिकता उसमें कहाँ से आ जाएगी? अगर जिसकी जितनी क्षमता है उसी क्षमता के अनुरूप अगर आप काम कर रहे हो तो शायद आपको फलेगा। तो मेरा दृष्टिकोण जो है ना इस थॉट प्रोसेस को कि लोग पनीर छोड़ रहे हैं, लोग दही छोड़ रहे हैं, लोग दूध छोड़ रहे हैं, यही है ना वेगनिज्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें या डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा रहे हैं, जीव जंतु को नहीं मार रहे हैं। जीव जंतु के मारने के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, मतलब उनको तो छूना नहीं चाहिए भाई। आप क्यों प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो? ये तो बेकार की बातें हैं। पर इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जो दूध निकल रहा है, ये जो ज़बरदस्ती दूध निकाल रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको इंजेक्शन दे करके फिर वो जो चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपको फलेगा तो नहीं भाई, वो किसी भी तरह से फलेगा नहीं। फिर आपको 50 तरह की बीमारी है। क्यों डॉक्टर कह रहे हैं कि आप ये खाना छोड़ दो, आप दूध पीना छोड़ दो, आप पनीर खाना छोड़ दो? वेगनिज्म को सिर्फ एक्टर और ये सेलिब्रिटी प्रमोट नहीं करे, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि भाई आप दूध मत पियो, आपको गैस होगी। और पहले क्या कहते थे, रात को ठंडा दूध पी करके सो जाओ, सब गैस ठीक हो जाएगी। कल जो चीज आपको फलती थी आज वो आपके विपरीत जा रही है। क्यों जा रही है? कितनी गाय लोगों ने पाल रखी है बताओ ना, और जो इतना दूध आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो नो डाउट गड़बड़ है। अच्छा, एक चीज पूछना था सखी, बिकॉज आप 2 चीज पूछो सखी। दोनों चीजें देखें। छोटे शहर वाली बातें, आज बड़ी शहर की बातें। तो छोटे शहरों में हम बहुत इम्पोर्टेंस तो देते हैं, जानवरों को पूछते हैं। जैसे कि नाग पंचमी में तो हम सांप को दूध पिलाते, कहते जब महादेव के गर्दन पे होता है तो उसकी पूजा होती है, लेकिन जब वो कहीं और होता है तो उसको लाठी पड़ती है। वही चीज़ गायों के साथ भी। लाइक मैं जबलपुर की हूँ, अनादि कानपुर का है, तो हमें बहुत सारे किस्से पता है कि एसिड फेंका जाता है गाय पे। और आज टुडे हमारे इतने न्यूज़ हैं अबाउट एनिमल्स बीइंग रेप्ड। आज ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मीरा रोड के किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। आए दिन जानवरों को, अब रिसेंट एक केस है, गाय को बांधकर एक आदमी ने उसकी हत्या की, उसके ऊपर एक्शन लिया गया। ठीक है, एक्शन सजा है, पर ये सब बात की बात है। व्हाट अबाउट एट दैट मोमेंट आप क्या कर रहे हो? और छोटे शहरों में मैंने ऐसे ही देखा है कि ऑटोमेटिकली हाथ उठ जाता है पत्थर लेने के लिए, और वो करते हैं रैंडम कुछ हो नहीं रहा है, जा रही है गाय, कुत्ता जा रहा है, लेकिन आपका तुरंत हाथ उठेगा, तुरंत लाठी उठेगी। सांप देखते ही लाठी उठती है। तो ऐसा है कि कई सांप रेस्क्यू NGO से मेरी बात हुई कि इफ़ अ स्नेक इज़ गोइंग लेट इट गो। वो नहीं आ रहा है, वो तब डसता है जब आप कुछ करते छेड़ते। तो इस पे आपका क्या टेक है सखी? छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हमने यहाँ से शुरुआत करी ना, छोटे शहरों में आत्मीयता ज़्यादा है, प्रेम ज़्यादा है, क्योंकि आपको मुझसे, मुझे आपसे मतलब है। फलाने के घर में क्या बन रहा है उसकी खुशबू मेरे घर तक आती है, हम लोग शेयरिंग करते हैं। ये छोटे शहरों की परंपरा है, बड़े शहरों की नहीं है कि बगल वाले फ्लैट में कौन रह के मर गया, जब वो बदबू आएगी तब आपको पता चलेगा बगल वाले फ्लैट से बदबू आ रही है। आपने घटनाएं सुनी होंगी मुंबई में कि बगल में आपके कौन रह रहा है आपको पता ही नहीं है, वहाँ कुछ घट गया और फिर लोगों ने आके पुलिस को कॉल करा, फिर लोग आए, दरवाज़ा तोड़ा, पता चला कि कोई बुढ़िया, कोई भी मतलब किसी ने देह त्याग दिया है और वो बदबू आ रही, उसके बाद अब उसको लेकर गए। क्या कभी आपने सुना है जबलपुर, कानपुर में या छोटे शहरों में कभी ऐसा घटा है? क्यों? क्योंकि वो जो एक अपनापन है ना, वो जो एक मतलब है ना, उन छोटे शहरों में ज़िंदा है। उसी तरह से जो गाय के प्रति,
सांपों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति जो छोटे शहरों का प्रेम है, जो कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि सब वहाँ पर भी वो अपने जोन में जाने लग गए लोग, वो ये परिवर्तित हो रहा है। ख़राब है वो पर वो हो रहा है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमें क्या बोलते थे हम लोग, पहले गाय के बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, डॉग्स के साथ खेल रहे हैं, बिल्ली के साथ खेल रहे हैं, गिलहरियाँ देख रहे हैं, तोते हमारे लिए बड़े फेवरेट वाले होते थे यार, तोता मिट्टू मिट्टू मिट्टू, ये सब होता था। तो ये पहले का कल्चर हुआ करता था। अभी कहाँ ये, मतलब इक्का दुक्का आप मुंबई में देखोगे किसी ने तोता पाला हुआ है, इक्का दुक्का। मतलब अब चूंकि मैं लोगों के अंदर देख रहा हूँ कि लोग बिल्ली पालने लग गए हैं, उसके प्रति प्रेम और स्नेह। पहले क्या होता था, बिल्ली को दूध देना हम लोगों के यहाँ छोटे शहरों में कंपलसरी होता था, कि रख ही देते थे दरवाजे पर, कि वो किसके भरोसे है, वो कहाँ से पिएगी, ये होता था ना। तो ये जो मार्मिकता है, ये जो प्रेम है, इसका जो अनुबंध है, ये पहले होता था। तो क्या था, चीज़ें बेहतर चल रही थी। सांप अगर आप हम क्या बोलते थे डॉग को देख करके, कि डॉग अगर देखो तो दौड़ना नहीं बेटा, क्योंकि सबकी प्रवृत्ति तय है। अगर डॉग के आके दौड़ोगे ना तो सोचेगा आप चोरी करके भाग रहे हो या कुछ बदमाशी करके भाग रहे हो, किसी को मार, वो आपके पीछे भागेगा, काटेगा नहीं, आपके पीछे भागेगा, वो भागेगा, आप डरोगे, आप फिर कुछ गलत करोगे, फिर वो आपको काटेगा। ये डॉग की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति को समझने वाली बात है। तो हम लोग क्या कहते थे, अगर बाइक भी चला रहे, कभी कभी देखोगे ना बाइक के पीछे डॉग भागते हैं। क्यों भागते हैं? कार के पीछे भागते क्यों भागते हैं? क्योंकि किसी कार ने उसका पैर दबा करके भागा होगा, किसी बाइक ने उसको ठोकर मार करके भागा होगा, तो वो उसके पीछे पीछे भागते। पर जैसे ही आप बाइक ठीक धीरे कर लेते हैं, कार धीरे कर लेते हैं, डॉग शांत हो जाता है। बिल्कुल देखा होगा ना आपने। हाँ, बिल्कुल। तो वो डॉग आपको परेशान नहीं करता। तो ये बात हम लोगों को उनसे सीखने की जरूरत है भाई। तो ये जो मानवता थी, ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप क्रुद्ध होते जा रहे हो। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आज आप देख रहे हो, ये उसी की वजह से है। आज आप देखो ना, अगर अब मैं इसके दूसरे प्रारूप के बारे में बात करता हूँ, दूसरे सिचुएशन के बारे में, आपके अंदर से प्रेम कम होता जा रहा है, स्नेह कम होता जा रहा है, आप बड़े ही अपने में हो गए। आपको सिर्फ अपनी मम्मी का, अपने बीवी का, खुद का, अपने बच्चों का केयर है, जीव जंतु की केयर नहीं है। आप अमानवीय होते जा रहे हो। अब देखो इसका परिणाम क्या है। आप बीमार होते हो, आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर बोलता है ये कराओ, ये रिपोर्ट करा करके आओ। अब मानवता छोड़ दिया है समाज ने। जो काम 20 रुपए में हो सकता है उसके लिए 2000 रुपए खर्च करवाएगा ही करवाएगा वो आदमी। क्यों? वो कहता भैया मैंने हॉस्पिटल खोला हो इतना बड़ा, मेरे को चलाना है ना। वो अपनी जब आप अपना देख रहे हो, तो ये क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, आप वैद्य के पास जाते थे, नब्ज देखता था, 5 रुपए की दवाई, कई लोग होम्योपैथिक होते थे, मुंह खोलो जीभ बाहर करो, डाल देते, जा बेटा घर जा, क्या पैसा। पहले ऐसा होता था। अब क्यों होता जा रहा है, हर चीज मतलब वो एकदम फाइनेंशियल आघात होता है आपके ऊपर। आप हॉस्पिटल जाने से डरते हो, डर के मारे आप इंश्योरेंस ले रहे हो। इंश्योरेंस जो बेच रहे हैं ना लोग, आपको डरा करके बेच रहे कि कल सर कुछ घट गया तो क्या करोगे। तो ये जो चीजें हैं ना, उसका प्रभाव पड़ रहा है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि छोटे शहर हो या अब बड़ा शहर हो, जैसे जैसे प्रेम कम हो रहा है, जैसे जैसे मानवता कम हो रही है, कटुता बढ़ रही है अपोजिट इसके। और जब अगर कटुता बढ़ेगी तो भाई ये मतलब वही है कि जो बोगे वही काटोगे दोस्त, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज की डेट में अगर आप उनको टॉर्चर कर रहे हो ना, आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, जो प्रकृति ने आपको बोला है, परमात्मा ने आपने बोला है, आपके ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है, और आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हो, उनके प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, चाहे वो चिड़ियों के प्रति हो, वो डॉग्स के प्रति हो, वो गाय के प्रति हो, जीव जंतु के प्रति हो, गंगा के प्रति हो, नदियों के प्रति हो, तालाबों के प्रति हो, कुओं के प्रति हो। क्यों कुएं गायब होते जा रहे हैं? नहीं ध्यान दिया ना आपने। तो अगर आप वो नहीं ध्यान दोगे ना तो उल्टा आएगा, उल्टा। इसी को कहते हैं कुठारा घात, इसी को ये उल्टा होगा। फिर आप समाज में आप इंश्योरेंस के भरोसे, अरे मैंने तो 20 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, बस ससुर है, हर साल में तुझे 50,000 का प्रीमियम भरना पड़ता है। आप अंदर से खुश नहीं हो, आप स्वस्थ नहीं हो, 50 तरह की बीमारियां, हर महीने एक नई बीमारी का जन्म हो रहा है, एक नहीं कम से कम 10 नई बीमारियों का जन्म हो रहा है। हम जाते हैं तो हमें ये हो गया, हमें नींद नहीं आती आज की डेट में। तो ये सब क्यों हो रहा है भाई? ये मैं इसको बिल्कुल सीधा तौर से जोड़ता हूँ, ये सब कर्मों के फल हैं भाई। आप जो दे रहे हो नेचर को, प्रकृति को, वो आपको पलट करके मिल रहा है। इसलिए
हर प्राण, हर चीज का सलूशन मैं इसको मानता हूं वो है प्रेम। अगर आप वो प्रेम नहीं दे रहे हैं अपने इर्द गिर्द की हर जर्रे जर्रे को, तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा भाई। कहते हैं ना आपका डोपामाइन बढ़ता है जब आप खुश होते हो। आज सब बोल रहे हैं योग करो, सब बोल रहे हैं आप खुश रहने की कोशिश करो, सेल्फ पैम्परिंग करो। अरे खुश ही नहीं रह पा रहे लोग भाई। इतना कॉमेडी आ रहा है उसके बाद भी आप खुश नहीं रह पा रहे हो, इतना टीवी देख रहे हो तो भी खुश नहीं हो पा रहे हो। कैसे खुश रहोगे? आप ढूंढ रहे हो। अब जब लोग डरा करके बोलते हैं ना पंडित लोग कि अरे 11 कुत्तों को रोटी खिलानी है, 11 गायों के पीछे पीछे घूमना है, चितकबरी गाय ढूंढना, उनको 4 रोटी खिलाना, उसके पूंछ को पकड़ करके सहलाना, माथे को सहलाना, जब पंडित लोग ऐसे डरा करके बोलते हैं ना, नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सब करते हैं। तो अब सब वही वाली बात है ना जो मैंने आपसे शुरुआत में बोले थे, बिल्कुल, कि डर ही है जो भक्ति को उत्पन्न करती है, नहीं तो नहीं है। नहीं, बहुत ही मतलब मनमोहन ब्रिलियंट चीज़ है यार ये। मतलब जो हम सोल्यूशन ढूंढते हैं थेरेपिस्ट और चीज़ों में है, बट यू इट्स अराउंड यू, देयर इज नेचर। इफ यू, आई थिंक इफ यू जस्ट टच वन एनिमल ना, इट्स सो अमेजिंग, बस इट्स सो दैट लव, क्योंकि लव क्या है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव इज देयर नेक्स्ट टू यू। एंड व्हाट इज सेल्फ केयर? जो आजकल सेल्फ केयर क्या हो रहा है? सेल्फ केयर इज व्हेन यू गिव लव। इट्स नॉट लाइक टेकिंग एंड ऑल। कितना सेल्फ केयर करोगे आप? नेल्स कर लोगे, हेयर कर लोगे, क्या कर लोगे? ये बाहरी है ना भाई। जब तुम दोगे ना, वो उनके चेहरे देखो ना, जो लोग, मुझे लगता है जो लोग करते हैं इनके लिए काम, उनके चेहरे अलग खिलते हैं। और ये बात है कि खुशी क्या है, मतलब मैं ये बोलना That's why I love you सखी। I love you too। मतलब खुशी क्या है? when you do such things and there's the thing is that you automatically feel happy about it, and the happiness is not ऑरा बोलने लगता है कि यार मैं इसमें हैप्पीनेस ये देख के कॉमेडी शो ये वो, और केओस होता है आपकी, हर किसी के लाइफ में होता है, सबके लाइफ में होएगा बवाल। लेकिन जब आप ऐसे रहोगे ना, तो उसको आप अलग नज़र से, उस बवाल को, उस प्रॉब्लम को आप देख पाओगे। बिल्कुल सही बात। दिस इज द थिंग एंड यू सेड इट सो वंडरफुली। आई थिंक बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिला है यार, अमेजिंग, सो नाइस। एंड आई एम सो लाइक, आई कांट से एनवियस, बट आई वुड से कि आई फील कि जो आप गंगा किनारे आपका बचपन गया है, जो प्यारी यादें हैं, आई मीन ऑल दोज पीपल को मैं याद दिलाना चाहूँगी कि आप कितने लकी हो। और जो नहीं पले बड़े हैं, आई थिंक आप जाइए एंड बी केयरफुल ऑफ टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट, कचरा ना फैलाओ, बियर की बोतलें ना फोड़ो। बिल्कुल मैं यही कहूँगा, मैं अपनी जनता से कहूँगा। और मैं जनता मैं मुझे लग रहा है मैं ही पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपने हलवा वाले जनता से भी यही कहूँगा, और टॉकी टेल्स की भी जनता से यही कहूँगा कि भाई आप जब भी गंगा किनारे जाते हैं या किसी भी ऐसे दिव्य स्थान पर जाते हैं, दैवीय स्थान पर जाते हैं, देव भूमि पर जाते हैं, चाहे वो बनारस हो, काशी हो, या आप, मैं तो कह रहा हूँ गोवा में भी जा रहे हो यार, अगर आप कहीं घूमने फिरने भी जा रहे हो, समंदर के किनारे भी बैठते हो, तो ये मान के चलो कि आपका घर है, ये प्रकृति आपका घर है। जैसे आप अपने घर में थूकते नहीं हो ना, जैसे आप अपने घर में गंदगी नहीं फैलाते हो ना, आप सोचते हो ना कि यार एकदम ओसीडी फॉलो करते हो, क्लीन रहे, एकदम चौचक रहे, तो भैया प्रकृति को भी वैसे ही ट्रीट करो। तो वो वाइस वर्सा है, वैसे ही प्रकृति आपको ट्रीट करेगी। जीव जंतुओं के प्रति प्रेम दिखाओ। तो जो अगल बगल आपके जीव जंतु है ना, उसमें सब बड़े छोटे इंसान, हर चीज़ को काउंट करते हुए बोल रहा हूँ, तो वो भी आपको उतना ही पारस्परिक प्रेम आपको पलट करके भी मिलेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, आप जो जितना दोगे उतना पाओगे वाला। क्या बात, यही है दोस्त। तो बहुत सारा ज्ञान दे दिया मैंने। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ओह माय गॉड, सखी मनमोहन तिवारी जी, एंड थैंक आई यू विश यू ऑल वेरी द मच। बेस्ट। आपका थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और इसी बहाने मतलब मैं पहली बार जीव जंतुओं के बारे में बात कर रहा हूँ। नेचर प्रकृति के बारे में तो कभी कभी बोल लिया करता था, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं खुल के अपने उद्गार में ये रख रहा हूँ कि भाई जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए, और ये प्रेम बहुत ज़रूरी है अगर आप खुश रहना चाहते हो तो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि बहुत प्यारी यादें एंड एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और आपकी वंडरफुल नॉलेज
अरे हम कुछ सबको knowledge। शेयर किया। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सखी, लव यू। लव यू टू बहुत ज़्यादा। तो भैया सुन लेनी जाना रहुआ लोग सब कुछ। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं ही बोला तनी भाई मनमोहन तिवारी का हाल बा। टॉकी टेल्स के जितना भी जनतागढ़ बाड़न जा उन सबका क्या हम हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करब कि जितना प्रेम रहुआ जीव जंतु के देत बानी जा, नेचर के प्रकृति के देत बानी जा, का हाल बा के भी दी जा, टॉकी टेल्स के भी दी जा। हम आपन जौन हमनी के का हाल बा के ऑडियंस बा उनको से ये कहब कि टॉकी टेल्स के साथ जुड़ी जा, जीव जंतु में प्रेम के बाटी जा, हमनी साथी के मिल करके ओकर हिस्सा बनी जा। हर हर महादेव।